सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 20 जनवरी। और आज हम सभी 20 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उसी के साथ हम लोग 19 जनवरी के भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को क्या है, यानी कि 19 जनवरी को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज के साथ ही आपको जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। और एक बात और साथियों, जो भी मैंने आपको 18 जनवरी को करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, वो आज की क्लास मैंने आप रिवीजन के लिए नहीं रखे हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होने वाली है। क्योंकि आज हमारे पास 13 से 14 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और साथ में दोस्तों स्टैटिक फैक्ट भी है। तो आज की क्लास क्या जो है आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। हालांकि ये जो मैंने 18 जनवरी को आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जरूर जाइएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला ही क्वेश्चन साथियों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 5वीं बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये साथियों अभी कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों, कर्नाटक की टीम ने कहा है कि अभी 5वीं बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2024-25, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। आप लोगों से दोस्तों ये पूछे कि कर्नाटक की जो टीम है इसने हराया है किसको है। तो इसने फाइनल में विदर्भ को हराया 36 रनों से। और इस बार विजय हजारे ट्रॉफी का ये कौन सा संस्करण था। तो इस बार इसका 32वां संस्करण था, जिसका जो आयोजन है ये 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक किया गया था। इसमें यदि आप लोगों से ये पूछे कि सबसे ज्यादा जो रन है ये किसने बनाए हैं, तो विदर्भ के साथ ही जो कप्तान है जिनका नाम है करुण नायर, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। और इसी कारण क्या है कि इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो विकेट है ये किस गेंदबाज ने ली है, तो पंजाब के जो तेज गेंदबाज है, नाम है जिनका अर्शदीप सिंह, इन्होंने 20 विकेट लिए थे। और ये क्या है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं। अब बात करते हैं हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि साथियों यहाँ से आप लोगों से कई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में छूटे ना। मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कवर कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपको विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में और पढ़ा देता हूँ, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 2002 और 2003 के अंदर। यदि आप लोगों से ये पूछे कि विजय हजारे ट्रॉफी का पहला ही खिताब किसने जीता था, तो तमिलनाडु की टीम ने जीता था। और आया किसको था, तो पंजाब की टीम ने। हो सकता है दोस्तों आप लोगों से लास्ट टाइम का भी पूछ ले 2023-24 का, तो 2023-24 को जो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है ये पहली बार हरियाणा ने जीता था। और आया किसको था, तो राजस्थान को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने था, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्टों को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला जो चौथा देश है ये कौन सा बन गया है। तो ये साथी कोई और देश नहीं बल्कि अपने प्यारा भारत ही बन गया है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में भी आगे समझिए। देखिए साथियों, भारत ने क्या है कि अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्टों को सफलतापूर्वक क्या है कि डॉक किया है। और ऐसा करने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। हालांकि साथियों इसरो ने क्या है 30 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है, यहाँ पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से रात को 10 बजे ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और जबकि इसरो ने 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया है। और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।
अच्छा साथियों, ये जो उपग्रह है इनको किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए थे? तो ये और याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-16 के द्वारा। और लगभग साथियों दोनों जो स्पेस क्राफ्ट है इनको पृथ्वी से 470 किलोमीटर के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। अच्छा, भारत चौथा देश बना है, तो इससे पहले बाकी के 3 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा करने वाला अमेरिका बना था पहला देश। दूसरा कौन सा था? तो रूस। और तीसरा था इसमें चीन। और भारत अपना चौथा देश बन गया है। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के दोस्तों जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछ रहे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर है। और याद करिए, अभी मैंने आपको 11वें नए अध्यक्ष बताए थे इसरो के। ये अभी कौन बन गए? तो वी नारायण। और ये किसके स्थान पर बने थे? तो ये एस सोमनाथ के स्थान पर बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो तीसरा क्वेश्चन है इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है आज की क्लास आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आप लोग विश्वास रखिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पहले खो खो विश्व कप 2025 का जो महिला फाइनल का खिताब है यह भी किसने जीत लिया है? ये जीत लिया साथियों भारत ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रश्न के बारे में भी आगे समझिए। देखिए साथियों, भारतीय महिला और अभी पुरुष टीम ने क्या है कि जो खो खो वर्ल्ड कप है 2025 इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। और चाहे दोस्तों पुरुषों की बात करें या फिर महिलाओं की, दोनों ही टीमों का जो फाइनल का खिताब है यह भारत ने ही जीता है। और फाइनल में दोस्तों दोनों ही टीमों ने हराया किसको है? तो नेपाल की टीम को हराया है। भारत ने हालांकि क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका और सेमीफाइनल में क्या है कि साउथ अफ्रीका को हराया था। अब बात करें तो हम लोग खो खो वर्ल्ड कप के बारे में, तो इसके बारे में भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि इसका ये पहला संस्करण था जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ का समर्थन प्राप्त हुआ था। और इसमें साथ ही 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने क्या है कि हिस्सा लिया था। आयोजन इसका हुआ कहाँ पर था? तो इसका जो आयोजन है 13 से लेकर 19 जनवरी था नई दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है यहीं पर किया गया था। और अभी पुरुष और महिला का दोनों का जो खिताब है भारत ने जीत लिया है। हराया किसको फाइनल में? तो फाइनल में दोनों ने ही नेपाल को हराया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग के गठन को अभी मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी साथियों 8वें वेतन आयोग को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों केंद्र सरकार ने कहा है कि 16 जनवरी 2025 को जो 8वां वेतन आयोग है इसके गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि दोस्तों इस आयोग की जो सिफारिश है इस साल 2026 से लागू होंगी। और इससे क्या है कि न्यूनतम वेतन और जो पेंशन है इसमें बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इससे पहले वाला दोस्तों जो 7वां वेतन आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो 28 फरवरी 2014 को। और किसके कार्यकाल के दौरान? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और जबकि 7वां जो वेतन आयोग है ये लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2016 को। और वैसे तो दोस्तों आमतौर पर जो वेतन आयोग का गठन है ये 10 साल के अंदर होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 5वां प्रश्न है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी इंडियन ओपन बैडमिंटन में जो पुरुष एकल का खिताब है ये अभी किसने जीता है? ये जीते ले साथियों डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान से समझिएगा। ये साथियों डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन है, ये टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल लेकर गए थे। और इन्होंने क्या है कभी इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि साथियों ये इससे पहले भी 2017 और 2019 के अंदर क्या है कि ये खिताब जीत चुके हैं। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हांगकांग की सी यू ली को हराया है। अब ये तो दोस्तों पुरुष एकल के खिताब के बाद इसी में हम लोग बात कर लेते हैं महिला एकल के खिताब की भी। तो महिला एकल का जो खिताब है ये दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है।
और जबकि हराया किसको है, तो थाईलैंड की पी चोचू बोंगो को। अब इसी में दोस्तों मैं आपको पुरुष युगल और महिला युगल का भी किताब बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों ये दोनों के दोनों जो किताब है आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि पुरुष एकल और जो महिला का किताब है ये किसने जीता है, बाकी के आप लोग पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का साथ आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये इंडेक्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी क्यूएस वर्ल्ड जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स है 2025 ये जारी की गई है। आपको ये बताना है कि भारत का जो स्थान है इसमें क्या रहा है। तो भारत क्या चाहते हो, इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी लंदन में क्या है कि जो क्यूएस है इसने पहली बार फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की है। और इसमें साथ ही भारत को क्या है कि 99.1 अंक मिले और इसी के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूछे तो पहले स्थान पर साथियों अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर अपना पहला भारत और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो मैक्सिको। अब इसी में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग एक रैंकिंग और याद रखिएगा 2025 वाली है ये, और ये अभी मैंने आपको हाल ही में पढ़ाई है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई थी और इसमें भारत की रैंकिंग कराई थी तो 85। अब आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो सातवां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी आईसीसी ने अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप है 2025 इसकी जो शुरुआत है ये भी किस देश में की है। तो इसके साथ जो शुरुआत है अभी मलेशिया के अंदर हुई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बारे में अब आगे समझिए। अभी साथियों दूसरा जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है ये भी 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। और वर्तमान में भारतीय टीम के जो कप्तान है इसमें कौन है, तो निक्की प्रसाद। और 2025 के साथ ही इस विश्व कप में क्या है कि 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हालांकि साथ इसमें पहली बार जो समूह देश है ये भी इस प्रतियोगिता में खेलने जा रहा है। और इससे पहले वाला की किताब की पूछे आप लोगों से कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो किताब है 2023 वाला ये किसने जीता था, तो दोस्तों भारतीय टीम ने जीता था। अब ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताता हूँ क्रिकेट से संबंधित। जैसे कि दोस्तों याद करिए मैंने आपको महिला क्रिकेट एशिया कप के बारे में बताया था जिसको श्रीलंका ने जीता था, हराया किसको था, तो भारत को। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की बात करें तो ये दोस्तों भारत ने जीता था, हराया किसको था, तो साउथ अफ्रीका को। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की याद कीजिए, मैंने बताया था ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, हराया किसको था, तो भारत को। और महिला प्रीमियर लीग की बात करें 2024 वाले तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता था। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है और इस पे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जो सीआरपीएफ है यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका जो नया महानिदेशक है ये किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो ये साथी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है ये 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो कि भी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए। और ये इस पद पर दोस्तों कब तक रहेंगे, तो 30 नवंबर 2027 तक। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो अनिश दयाल सिंह का। बात करते पहले हम लोग सीआरपीएफ के बारे में। तो सीआरपीएफ की दोस्तों जो स्थापना है ये 27 जुलाई 1939 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। अब मैं साथ आपको अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख के बारे में बता देता हूँ जो कि हाल फिलहाल में नए बने हैं। जैसे कि सशस्त्र सीमा बल के पूछे आप लोगों से यानी कि एसएसबी के, इसके नए प्रमुख कौन बने थे, तो अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के भी नए प्रमुख कौन बने थे, दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ के भी कौन बने थे, तो ये सभी राजविंद्र सिंह भट्टी बने थे। आईटीबीपी के कौन बने थे, संजीव रैना साहब। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पूछे तो एस परमेश बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस स्पेस कंपनी ने न्यू गिलैंड रॉकेट को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये कैसे होते ब्लू ऑरिजिन कंपनी के द्वारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथ जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ये अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, इन्हीं की स्पेस कंपनी है। और इसने क्या है कि भी न्यू गैलेंट रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रॉकेट ने साथ ही पहले प्रयास में क्या है कि सफलता हासिल की है। और इस विशाल रॉकेट की लंबाई की बात करें तो लगभग ये 98 मीटर लंबा है। और इसे क्या है कि चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 10वां प्रश्न है यह भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी जो बीसीसीआई है इसके लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बनाया गया अभी अरुण मिश्रा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अरुण मिश्रा, जो कि भी बीसीसीआई के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं। और बात करते हैं अब हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1928 के अंदर। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछ रहे हैं तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में रोजर बिन्नी साहब। और उपाध्यक्ष कौन है तो राजीव शुक्ला साहब। और अभी मैंने आपको यहाँ के नए सचिव बताए थे देवजीत सकैया। और याद करें दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि भाई टीम इंडिया का जो नया बल्लेबाजी कोच है ये बीसीसीआई ने किसे बनाया था तो सुधांशु कोटक को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथी आप लोगों से 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत की पहली जो निजी सैटेलाइट है जिसका नाम है कॉन्स्टेलेशन, इसको भी किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कैसा तो पिक्सेल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल पिक्सेल कंपनी ने क्या है कि अभी 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसी के जरिए भी कैलिफोर्निया से जो निजी सैटेलाइट है इसका नाम है कॉन्स्टेलेशन, इसको भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इस मिशन में क्या चाहते हो कि 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। और 3 और जो सैटेलाइट है ये इसी साल के अंत में लॉन्च किए जाएंगे। इस उड़ान में बात करें तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसने भारतीय जो अंतरिक्ष कंपनी है दिंग तारा इसके द्वारा बनाए गए स्पेस कैमरा और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया है। और ये साथ ही जो उपग्रह ये अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेगा। बात करते हैं हम लोग पिक्सेल के बारे में। तो पिक्सेल की जो स्थापना है ये 2019 के अंदर हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 12वें प्रश्न की ओर। आज का 12वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मोबिलिटी जो ग्लोबल एक्सपो है 2025 इसका जो उद्घाटन है अभी कहाँ पर किया है। तो इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली के अंदर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि अभी 17 जनवरी को नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहाँ पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। और ये जो साथी एक्सपो है ये 17 से लेकर 22 जनवरी तक 3 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। 3 स्थान कौन कौन से हैं तो नई दिल्ली के एक तो भारत मंडपम के अंदर, दूसरा यशोभूमि के अंदर, और तीसरा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर के अंदर। और इस एक्सपो का साथ विषय क्या है तो सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं का से निर्माण करना। अब ये दोस्तों सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ समिट बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्वाड सम्मेलन याद करिए मैंने आपको बताया 2024 वाला ये अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन पूछे तो ये आयोजित किया गया था रूस के अंदर। एससीओ की बैठक की बात करें तो अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया था मैंने आपको, ये कहाँ पर हुआ था तो इटली के अंदर। अब आज का आप लोग 13वां क्वेश्चन देखिए। आज का 13वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी इसरो का जो श्रीहरिकोटा है यहाँ का जो तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड है ये भी कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा। ये क्या 3,985 करोड़ रुपए की लागत से। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हो केंद्र सरकार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है यहाँ पर जो तीसरा लॉन्च पैड है इसको बनाने की मंजूरी दे दी है। और इस लॉन्च पैड को तैयार करने में कितने करोड़ रुपए की लागत आने वाली है
तो ये आने वाली है 3,985 करोड़ रुपए की। और 3 लॉन्च पैड की जो अगली पीढ़ी है, इसके प्रक्षेपण यानों यानी कि NGLV की जरूरतों को ये पूरा करेगा। और इसे क्या है कि बाहरी उपग्रह और कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। हालांकि साथियों, अब तक हमारे पास जो 2 लॉन्च पैड है, इनसे 60 से ज़्यादा जो रॉकेट है इनको लॉन्च किया जा चुका है। बात करते हैं अब हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में। तो इसरो के द्वारा संचालित ये एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है। ये स्थित कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश का जो शहरी कोटा है यहाँ पर नेल्लोर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1971 के अंदर। और इसरो के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। और ये आज का दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है तो जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान है यानी कि NIMHR, इसका जो उद्घाटन है ये भी कहाँ पर किया है? तो इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ये भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान है, इसका जो उद्घाटन है ये भी मध्य प्रदेश के सीहोर के अंदर किया है। अच्छा, उद्घाटन किया किसने? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। और इस संस्थान का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो देश भर में जो मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास है ये प्रदान करना और दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना। और जबकि दोस्तों ये जो परियोजना है ये 127 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से बनाई गई है। और कितने एकड़ भूमि में? तो 25 एकड़ भूमि के अंदर। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। तो मुख्यमंत्री कौन है आगे? तो डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि मंगू भाई सी पटेल। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है, इसका नाम है एयर इंडिया 2025, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।